आज यूएस में जॉब डेटा का रिपोर्ट आने वाला है, ठीक है। जो पेरोल रिपोर्ट है ना, ये हर महीने आती है यूएस में। तो उसमें क्या होता है कि कितनी नई नौकरियां हैं और कितनी बेरोजगारी है, ये सब डेटा होता है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये डेटा मजबूत होता है ना और उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी रही, तो फेयर ट्रेड क्या होगा, थोड़ा कट कर सकता है, ठीक है। इससे ग्लोबल मार्केट में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो वहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, ठीक है। अगर ये कमज़ोर आता है, ठीक है, तो फिर फेड क्या करेगा, फिर रेट कट की उम्मीद कम हो सकती है, ठीक है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, वहाँ से आपको स्टॉक मार्केट में फिर से वही प्रेशर दिखेगा थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि ट्रम्प के जो टैरिफ है वहाँ पे भी आज उनकी जो दो पार्टियां हैं, दोनों पार्टियां एग्री कर रही हैं कि हम दोनों इसके सपोर्ट में वोट करेंगे, ठीक है, जिससे मार्केट गिर रहा है, ठीक है। तो अगर अगर दोनों वहाँ टैरिफ को अगर वैध बताते हैं, ठीक है, कि भाई टैरिफ सही है, तो यहाँ पे मार्केट में और बड़ी गिरावट आ सकती है, ठीक है। तो तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है मार्केट में, ठीक है। तो ग्लोबल जो टेंशन है वो यूएस की वजह से हो रही है सारी सारी। और वहाँ पे स्टॉक्स में भी आप देख रहे होंगे सारे स्टॉक्स एकदम डाउन है, क्योंकि वही है ना कि 500% टैरिफ लगेगा तो बहुत सारे हमारे जो कंपनियां हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, तो वो क्या करेंगे, वो स्टॉक्स गिरा देंगे, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम है जो आज मार्केट को गिरा रही है, ठीक है। अभी चार्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सेंटिमेंट तो यार बुरा ही है फिलहाल के लिए, अभी कुछ ज़्यादा अच्छा है नहीं, लेकिन आज आज वहाँ पे जॉब डेटा आने वाला है, ठीक है। तो वो सबसे बड़ा है, ठीक है। वहाँ पे सेंटिमेंट बदल सकते हैं, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा अच्छा रहेगा इंडियन मार्केट के लिए भी, जो फिर बाइंग प्रेशर थोड़ा बढ़ जाएगा ना, वहाँ पे लोग बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये सब है। तो देखते हैं कैसा किस तरह का डेटा आता है, जो जैसे आएगा फिर मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें देखते हैं। आज का मार्केट दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम क्या कहा था कि जब मार्केट इसके नीचे क्लोज कर देगा इस ट्रेंड लाइन को, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया और यहाँ पे भी ये सपोर्ट लेवल टूट चुका है, तो इसको यहाँ से रिमूव कर देना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हो गया मार्केट, अब ये जो है मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट क्या करता है, ठीक है। आज पूरा दिन में मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग रही, ठीक है। अभी आप बिल्कुल डायरेक्शनल ट्रेड करते हो, अगर आप सपोज एक तरफ ट्रेड करते हो, सपोज आप मतलब आप कभी मिक्स ट्रेड नहीं करते, सपोज कि थोड़ा मार्केट ऊपर गया तो मैं कॉल ले लिया, थोड़ा नीचे आया तो पुट ले लिया, ऐसे ट्रेड नहीं करते हो, डायरेक्शनल ट्रेड करते हो, तो 100% में आप बढ़िया प्रॉफिट पैसा बना रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट, ये 9 तारीख का डेटा यहाँ से खुला है, अगर मैं 5 मिनट का कैंडल देख लेता हूँ तो यहाँ पे मार्केट खुला, ठीक है। आपको पता है लास्ट डे से हाई के ऊपर मार्केट गया नहीं, ठीक है। अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं तो अच्छी बात है, नहीं आती हैं तो अभी मैं सिखा रहा हूँ, आप बता सीख लो, ठीक है। यार यार पता नहीं क्यों माउस काम नहीं करता यार यहाँ पे, ठीक है। तो ये लास्ट डे का हाई है, एक काम करता हूँ इसे हटा देता हूँ, ये अच्छे से काम करता है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने लास्ट डे का हाई ब्रेक नहीं किया, ठीक है। मार्केट ने हाई ब्रेक नहीं किया तो ऊपर जाने का कोई लॉजिक नहीं है। बहुत सारे लोग इस वाली कैंडल में ना, जो ये कैंडल बनी है ना, ये ग्रीन वाली, इसमें फंस जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल बिल्कुल इसको रेड बनी, इनगल्फ किया पूरा, ठीक है। उसके बाद अगर देखो तुम, तो ये कैंडल का ना 50% भी, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक करूँ तो 50% तक यहाँ ही मार्केट ऊपर गया, और उसके बाद लोअर लो बना के नीचे निकला है, तो बहुत ही क्लियर कट है, ठीक है। पहला लो, ये पहला कैंडल ये बना, ठीक है, ये सामने वाला, ये पहला कैंडल था, ये यहाँ पे इसके नीचे मार्केट गया, फिर उसके नीचे फिर मार्केट गया और आराम से पूरा दिन नीचे गिरता रहा, ठीक है। अभी मार्केट में एक ये हैमर बना, ये एक सही जगह पे। तो देखते हैं मार्केट में कल, कल तो सैटरडे है, कल मार्केट बंद रहेगा, परसों संडे है, उसके बाद मंडे, मंडे का जो सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरी बात क्या है, मार्केट अभी फॉल किया ना, देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मार्केट फॉल तो कर दिया, ठीक है। अब अगर ये लेवल टूटा ना, तो फिर तो यहाँ भाई आपको 25,000 का लेवल क्लियर है, उसमें नो इफ नो बट भाई वो दिखेगा फिर, ठीक है। क्योंकि देखो अभी पहला क्या हुआ, पहला पहला जो वो था सपोर्ट लेवल था, जहाँ पे हम लोअर लोअर लो नहीं बनता, जब जहाँ पे मार्केट का, ठीक है, यहाँ पे मार्केट लोअर लो नहीं बनाता था, मार्केट ने यहाँ पे एक लो को ब्रेक कर दिया। हो सकता है यहाँ से हल्का फुल्का रिटेस्ट आ जाए, ठीक है। उसके बाद फिर से नीचे फॉल करना शुरू करेगा मार्केट, क्योंकि अब प्रोजेक्शन चेंज हो चुका है, ठीक है। तो प्राइजेशन चेंज हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेवल टूट गया है, ठीक है। और मार्केट अभी आप देख रहे होंगे कि मार्केट अभी आपको कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाएगा, मैं मतलब बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ से। और डायरेक्ट नीचे ऐसे फॉल नहीं करता कि मार्केट मतलब लगातार फॉल करा, अब लगातार देखो आप 1 2 3 4 5 दिन से लगातार नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पाउस आएगा, थोड़ा बहुत छोटा मोटा ट्रेड जो भी होंगे, ठीक है, वहाँ पे बनेंगे पक्का।
ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट अभी मूविंग एवरेज भी काफ़ी ऊपर है, ठीक है, और ये काफ़ी 200 EMA नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे 129 EMA, 2950 EMA, 100 EMA, तीनों EMA को मार्केट ने ब्रेक कर दिया और अच्छे खासे कैंडल से ब्रेक किया है। तो नो डाउट कि यहाँ पे टेंशन तो है, ठीक है। अब मार्केट में कोई छोटी मोटी न्यूज़ आती है तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा बाउंस कर सकता है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, है ना, यहाँ से, और फिर उसके बाद फिर गिरेगा, ठीक है। तो अभी सेंटिमेंट क्या हो चुका है, यहाँ से डाउन साइड का हो चुका है, ठीक है, अभी अप साइड का नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ तक अप साइड था, ठीक है, तो अभी डाउन साइड का हो चुका है क्योंकि सारे लेवल्स उसने तोड़ दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे भी ये, ठीक है। तो ये भी ब्रेक ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद जो लेवल बचता है वो ये वाला है, यहाँ से मार्केट ने अप साइड किया था। तो यहाँ से मार्केट में अगर कोई बढ़िया न्यूज़ आ जाती है, अगर कल परसों मंडे भी मार्केट गिरता है तो फिर तो ये लेवल यहाँ तक आ ही जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका लेवल ये वाला बचता है, ठीक है। तो फिर एक नई जोन की तरफ जा रहा है मार्केट, समझे बात को। तो फिर ऑल टाइम हाई ब्रेक करने में और समय लगे, और समय, नया समय, एक नई तरीके से मार्केट फिर चलने लगेगा, ठीक है। फिर ऑल टाइम हाई में थोड़ा और समय लग जाएगा, हो सकता है कि 2-4 महीने लग जाए, मार्च तक, अप्रैल तक। और जहाँ पे भी अभी हमारी इंडियन मार्केट में भी इवेंट चलने वाले हैं कुछ दिनों में, ताकि हमारे बजट आएंगे, ठीक है, कैसे हमारा डेटा है, हर चीज़ वो भी हमारा भी आएगा, ठीक है। तो अच्छा है, अभी आप सेक्टर स्पेसिफिक हो, ठीक है। सेक्टर अगर आपको पहचान सकते हो कि हाँ कौन सा सेक्टर इसमें चल रहा है, तो आप 100% प्रॉफिट पैसा बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता कि हाँ कौन सा सेक्टर चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो ठीक है, चलो चलते हैं थोड़ा आगे और देखते हैं FIDI का डेटा आज क्या है। देखो दोस्तों, आज FII ने काफ़ी सेलिंग करी है, ठीक है, काफ़ी सेलिंग। और देखो दोस्तों, एक बड़ा रीज़न क्या है कि हमने सोचा था 2025 में FII लगातार सेलिंग कर रहे थे, ठीक है, 2026 में भी वो सेलिंग कर रहे थे। हमें ये लगा था कि वो अभी बाइंग करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेलिंग ही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रीज़न, उनके उनके पास कोई ऐसी न्यूज़ है जो लगातार सेलिंग कर रहे हैं, मतलब क्यों वो सेलिंग कर रहे हैं, कुछ तो रीज़न ज़रूर है, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको मार्केट आउट करना चाहता है, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर मतलब आप, मैं जैसे, हम लोग जो, जिनको पता नहीं होता, जिनको ना हमारे लॉस से डर लगता है, प्रॉफिट से उनको खुशी मिलती है, ठीक है। तो दोनों ही मार्केट का पार्ट है, ठीक है, लॉस और प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन क्या है, रिटेल जो है वो थोड़ा डरता है जब मार्केट गिरता है, ठीक है। आज आपका पोर्टफोलियो सपोज 5,000 बढ़ा, कल वो 3,000 माइनस आ गया, तो उसको डर लगता है, तो वो लॉस लेके बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो उस तरह के सेकआउट भी होते रहते हैं मार्केट में, ठीक है। न्यूज़, अगर कोई न्यूज़ आनी थी तो वो यहीं पे क्यों आए, ठीक है। तो ठीक है, वो चीज़ें अलग हैं, वो एक स्टडी का पार्ट है। आप जब आपको लगेगा कि आपको सीखना है तो आप सीख जाएंगे वो चीज़ें भी, ठीक है। तो फिलहाल मार्केट में जो भी है चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं। और देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे स्टडी करूँगा, सभी चीज़ें सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होंगी, कुछ भी यहाँ पे रियल ट्रेड मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका स्टडी पर्पस से होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और आज देखते हैं कि क्या हुआ है। और अभी इसमें तो डेटा अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा अपडेट, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे आप सेक्टर स्पेसिफिक हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई निफ्टी कितना पॉइंट आज गिरा है, ठीक है। 200 पॉइंट के अराउंड निफ्टी गिरा है, सेंसेक्स भी 600 पॉइंट के अराउंड गिरा है। वही बात कर लेते तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो। एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, क्यों। जहाँ पे निफ्टी में 50 स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, तो उन 50 स्टॉक्स में से 32 स्टॉक गिर रहे थे, तो मेजॉरिटी स्टॉक जो है वो फॉल कर रहे थे, और वहाँ पे कम स्टॉक्स जो है वो बढ़ रहे थे एक तरफ, ठीक है, या फिर न्यूट्रल थे, जो भी हो सकता है, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी अभी बहुत ही वैसे ही ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ अच्छे स्टॉक्स भी होते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरता है तो सारे स्टॉक गिरते हैं, सारे स्टॉक्स नहीं गिरते हैं, ठीक है। मेरे पास कुछ स्टॉक आज थे जिन्होंने अच्छा गेन किया, लेकिन लास्ट में वो भी थोड़ा सा गिरे, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट में ही हैं वो अभी भी, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप मतलब तुरंत मत भागना स्टॉक, जब आपको लगे ना कि यार सब बढ़िया है तभी आप निकलो मार्केट से, ठीक है, अच्छा गेन बना के। ऐसे मतलब उस तरह से आप सोच के निकलोगे कि हाँ मैं अभी फॉल हो गया मार्केट में, अब क्या हो जाएगा, आग लग जाएगी कहीं, तो उस तरह से आप डर के निकलोगे तो आप लॉस लेके निकलोगे हमेशा। तो मार्केट में अगर आप आए हो, ठीक है, आपने कुछ चीज़ बाई करी है तो उसको समय दो, एटलीस्ट 3 साल दो, ठीक है। आप 2 सीज़न होता है, जैसे ठंड आई फिर गर्मी आई फिर ठंड आ गई, ठीक है। 2 सीज़न मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे मार्केट 2 बार गिर जाए बढ़िया तरीके से, ठीक है। एक बार मार्केट ने गेन किया, आपके शेयर बढ़े, ठीक है, उसके बाद मार्केट गिर गया,
ठीक है, फिर मार्केट चलने लगा, फिर आपके शेयर फिर से गेन किए, फिर मार्केट एक बार और गिर जाए, तो वो क्या है, मार्केट अपनी जो शेयर्स की वैल्यू है ना उनको मतलब मेंटेन करता रहता है कि हाँ भाई ऊपर नीचे जो भी है सबको मौका देता है मार्केट, ठीक है, एग्जिट करने वालों को भी और एंट्री करने वालों को भी। ठीक है, तो ये समझो आपको ये एक रेलगाड़ी चल रही है और वो कहीं ना कहीं पैसेंजर को बिठा के चल रही है वैसे। ठीक है, तो इन छोटी मोटी गिरावट से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अपना एक समय बनाओ, एक समय जो आपका समय है कि आप कितने समय के लिए मार्केट में घुस बैठे हो। ठीक है, मैं आप जब तक आप अपनी साइकोलॉजी को नहीं बिल्ड करोगे ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ मार्केट में आपको पेन ही होगा। ठीक है, साइकोलॉजी को बिल्ड कर लो, और मेरे चैनल में आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं दूंगा। ठीक है, सारा का सारा गेम साइकोलॉजी का है दोस्तों। यहाँ पे आपको मतलब डायरेक्ट कमर पे मारा जाता है। ठीक है, कमर तोड़ी जाती है जो रिटेल इन्वेस्टर है उसकी। ठीक है, तो आप डरो नहीं। ठीक है, मार्केट में अगर आप एक व्यू बना के चलो कि हाँ लॉन्ग टर्म व्यू है, 3 साल है, ठीक है, 3 साल में मैं जितना भी प्रॉफिट आएगा निकल जाऊंगा। ठीक है, एक एक वो बनाओ कि हाँ ऐसा नहीं है कि तो आपने लॉस आ गया तो आप बैठे हो, प्रॉफिट आया तो आप 5,000 में निकल गए, लॉस आया तो आप 15,000 तक बैठे हो, तो भाई ये चीज़ें गलत हैं। ठीक है, लॉस को जितना काट सकते हो काटो। ठीक है, जितना जल्दी आप लॉस को काट सकते हो काट लो, लेकिन प्रॉफिट वाली चीज़ को होल्ड करा करो। ठीक है, उसको एवरेज करा करो। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो नाम मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, ये कुछ टॉप गेनर स्टॉक्स थे वहाँ पे, नेशनल एल्यूमिनियम, हिंजिंग ऑयल एंड कॉफोर्ज। ठीक है, और वहीं पे बात कर लेते हैं 52 वीक हाइज इन स्टॉक्स में इंडस टावर, आइशर मोटर का चार्ट स्टडी कर सकते हो आप लोग अगर चाहो तो। वहीं टॉप लूज़र स्टॉक्स में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ये सारी लिस्ट है, जहाँ पे टॉप लूज़र स्टॉक्स की लिस्ट है, इसमें फोर्स मोटर भी शामिल है जो कि अच्छी बात है। ठीक है, वहीं बात कर रहे थे दोस्तों जिन स्टॉक्स ने 52 वीक लो बनाया है, एसीसी, हैप्पीएस्ट माइंड, पेज इंडस्ट्री, वर्लपूल, मान्यवर। और वही बात करते हैं स्टॉक्स ने निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म किया है, जिसमें एपका लैब, नेशनल एल्यूमिनियम, EM क्योर, क्रिस्टल एंड टाटा इलेक्सी है। टाटा इलेक्सी का चार्ट दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आप स्टडी करो। ठीक है, बहुत सारे अच्छे हैं। वहीं जिन स्टॉक्स में टॉप वॉल्यूम हो रहा है वहाँ पे आइडिया है दोस्तों। मैं सोच रहा हूँ आइडिया का चार्ट स्टडी करते हैं। आज आइडिया काफ़ी अच्छा चला था, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, थोड़ा गिर गया, लेकिन ठीक है, स्टडी करते हैं चार्ट को और देखते हैं कि किस तरह से अभी मार्केट में काम कर रहा है। देखो दोस्तों, मैं हमेशा ना चार्ट रीडिंग करता रहता हूँ और आपको भी बोलता हूँ कि चार्ट रीडिंग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगेन यहाँ पे कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आइडिया का चार्ट अभी 200 EMA के आसपास ही काम कर रहा है। ठीक है, और एक रेंज में काम कर रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये रेंज है, यहाँ पे आइडिया का स्टॉक काम कर रहा है इसी रेंज में। तो देखो फ्यूचर में कहाँ तक प्राइस इसका जाता है। ठीक है, वहीं अगर मैं वीकली कैंडल की बात करता हूँ तो वीकली में भी कहीं ना कहीं ये एक रेंज बना रहा है और यहाँ पे 200 EMA के ऊपर काम कर रहा है। और वहीं अगर वीकली चार्ट की बात करता हूँ दोस्तों, तो आज मार्केट में काफ़ी अच्छा ही गया था, मॉर्निंग में 9-10% ऊपर, लेकिन उसके बाद सेम लेवल से ये गिर गया। तो अभी जब तक ये लाइन में है तब तक ठीक है, और इसमें हाई वॉल्यूम भी क्रिएट हो रहा है। तो हाई वॉल्यूम में यहाँ पे IEX, सुजलॉन, BHEL एंड NMDC स्टॉक्स हैं। तो दोस्तों अपनी साइकोलॉजी को थोड़ा बिल्ड करो। बहुत लंबा वीडियो नहीं करूँगा, छोटा वीडियो बनाऊँगा। आई होप आपको समझ में आएगा कि किस वजह से मार्केट गिर रहा है, नेक्स्ट लेवल क्या हो सकते हैं मार्केट के, नेक्स्ट लेवल क्या हो सकते हैं मार्केट के वो देखते हैं। और निफ्टी 50 का ये जो लेवल है, अब ये जो इम्पोर्टेंट लेवल हो गया 23,300 से, सॉरी 25,300 से 25,500, ये जो लेवल है यहाँ पे मार्केट को एक सपोर्ट लेना चाहिए। मैं तो बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ और उसके बाद फॉल की। देखो मार्केट में कैसा होता है। तो ठीक है, अगर देखते हैं स्टडी हमारी मैच करती है या नहीं। ठीक है, तो ये ही है, क्योंकि बाउंस बैक यहाँ पे आना पड़ेगा, या तो यहाँ पे मार्केट को टाइम पास करना पड़ेगा, या बाउंस बैक यहाँ से बाउंस होगा। ठीक है, और उसके बाद गिरेगा। ठीक है, तो कोई भी गुड न्यूज़, अगर गुड न्यूज़ है तो यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, कोई अगर बैड न्यूज़ है तो यहाँ पे एक फॉल आ सकता है, और उसके बाद बाउंस बैक पक्का आना चाहिए। बाउंस बैक आएगा ही आएगा, ये क्लियर है। यही मार्केट का रूल होता है, इसी तरह से मार्केट चलता है। मार्केट सीधा फॉल नहीं करता है कि हाँ सीधा ही गिर जाए, ये तो पेट खराब हो गया जैसे ना, ये तो जैसे 10 लगे इसको तो सीधा गिर रहा है। ठीक है, इस तरह से नहीं गिरता है। तो मार्केट का एक सेंटिमेंट होता है, उसको थोड़ा सा अपने जो भी उसकी स्टडी मतलब होती है उस तरह से वो गिरता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा तो चीज़ें सीखते रहो, चार्ट ट्रेडिंग करते रहो, और दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना,
थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।